नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम में, और इंडियन रिवर सिस्टम में भी आज हम स्पेसिफिक गंगा के बारे में बात करेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था सिंधु रिवर तंत्र। इसी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने तुम्हें सिंधु रिवर तंत्र पढ़ाया। सिंधु रिवर तंत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी भैया? सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जो दाएं साइड से मिल रही थी। और भैया कौन सी? काबुल रिवर कहाँ की थी? जो दाएं साइड से रिवर मिल रही थी। बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ कौन सी थी भैया? बाएं साइड से नदियाँ मिल रही थी वो कौन सी थी? वो थी सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। कहाँ से मिली थी भैया? बाएं साइड से मिल रही थी, भारत की साइड से। तो ज़्यादा समझ आ भी चलते हैं अपने गंगा नदी तंत्र पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र जो है भैया, ये भारत की लगभग 25% भाग को कवर करता है। इसका अधिकांश भाग कहाँ बहता है? यूपी में बहता है इसका अधिकांश भाग। देखो, जो बातें मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ सेम वो चीज़ें मेरे पीछे पीपीटी के रूप में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काफी में उतार रहे हैं, नहीं करना आपको ऐसा। सब चीज़ कहाँ मिलेंगी? आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले जो गंगा है वो उसका निर्माण कैसे होता है। लेकिन गंगा निर्माण, हमारी गंगा है उसका निर्माण कैसे होता है? गंगा का निर्माण, जो गंगा है उसका निर्माण देखिए किस तरह से। तो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं, फिर आप क्या करेंगे इसको स्वयं ही समझ लेंगे। तो देखो भाई, ये क्या है? हमारे पंचप्रयाग है। क्या है? पंचप्रयाग। यहाँ से क्या होती है भैया? यहाँ से नदियाँ मिलती हैं एक दूसरी रिवर में। जैसे देखो कौन सा भैया? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और भैया कौन सा? कर्णप्रयाग और आपका रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, और भैया कौन सा? देवप्रयाग। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो देखो भी क्या होता है, हमारे जो गंगा का निर्माण होता है तो वो निकलते हैं हमारे हिमालय पर्वत से। कहाँ से निकलते हैं भाई? हिमालय पर्वत से निकलती है। अब ये क्या है? देखो भाई, शहरों के नाम है उत्तराखंड के जहाँ से इसका निर्माण हो रहा, जैसे केदारनाथ, जोशीमठ, बद्रीनाथ, और भैया कौन सा? बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग वगैरह सब कहाँ के? उत्तराखंड के शहर है। तो ये वाला जो स्थान तुम्हें नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ से किस चीज का निकलती है? यहाँ से निकलती हुई हमारी गंगा रिवर। यहाँ से निकलती है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई हमारी गंगा। गंगोत्री कहाँ पर भैया है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से निकली, और निकलने के साथ साथ गंगा जब निकलने शुरू हुई तो किस रूप में, क्या नाम था इसका? गंगा का प्रारंभ में नाम था भागीरथी। क्या नाम नजर आया तुम्हें? भागीरथी नजर आया। लेकिन कुछ समय चलने के पश्चात, जैसे ये कुछ दूरी तक चली, चलने के बाद क्या हुआ? इसमें आकर के बिलांगना, उसमें आकर के मिल गई बिलांगना नदी। और यहाँ देखना, ये जो नदी यहाँ से आ रही है, ये क्या है? ये बिलांगना नदी है। कौन सी नदी है ये बिलांगना नदी है। कहाँ से आकर मिली है? ये बिलांगना रिवर कहाँ से आकर के मिली? देखो, ये वाली जो नदी है यहाँ से, ये बिलांगना नदी मिली। और यहीं पर इसी स्थान पर बना हुआ है टिहरी बांध। टिहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में एक टिहरी शहर हुआ करता था, उसी टिहरी शहर के नाम पर इसके बाद टिहरी बांध बना, जो भिलांगना और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है। भिलांगना और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है। तो भैया भागीरथी नदी निकली, फिर भिलांगना मिली इसमें। अब बात करें ऊपर की, तो यहाँ से नदी निकलती है धौलीगंगा रिवर निकलती है जोशीमठ के पास से। अब वो निकलते हुए जोशीमठ होते हुए देखिए इस तरह से यहाँ को होते हुए इस स्थान पर, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। और इस कर्णप्रयाग में आकर के किस नदी में मिल जाती है भैया? पिंडर रिवर में मिल जाती है। किस नदी में आकर के मिल गई? ये पिंडर रिवर में मिल गई। और यहाँ से केदारनाथ, इधर से केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलती है? ये मंदाकिनी नदी है। और ये मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर के जब इस पिंडर रिवर में मिल जाएगी, रुद्रप्रयाग में आकर के जब किसे मिल जाएगी? इस पिंडर रिवर में मिल जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अलकनंदा। क्या नाम होगा भैया इसका? अलकनंदा नाम होगा। अब देखिए, ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन नोट पॉइंट को आपको साथ के साथ रिपीट करके चलते रहना है। उसके बाद में ये अलकनंदा, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब मैं आपको इसको अलग अलग कवर करके दिखाऊं।
भाई ये वाली रिवर कौन सी है व्हाइट कलर में, ये वाली है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी है। और ऊपर से जो रिवर आ रही है ये वाली कौन सी है भैया, ये वाली रिवर धौलीगंगा। यहाँ तक आने के बाद में ही पिंडर रिवर मिल जाती है कर्णप्रयाग में, किसमें, पिंडर रिवर मिल जाती है कर्णप्रयाग में। और जो यहाँ से नदी आती है उसका नाम क्या भैया, उसका नाम है पिंडर रिवर। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसके बाद जो यहाँ से आगे चलती है, ये हरे कलर में जो नदी तुम्हें नजर आ रही है पिंडर रुद्रप्रयाग के बाद में, वो कौन सी नदी है, उसका नाम है अलकनंदा रिवर। कौन सी नदी भैया, वो है अलकनंदा रिवर। जो अलकनंदा है ना, ये इसी स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर, इस देवप्रयाग नामक स्थान पर ये जो भागीरथी इस साइड से निकल के आ रही है, भागीरथी रिवर इस साइड से निकल रहा है, भागीरथी और भिलांगना की संयुक्त जलधारा, जिस पर क्या बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है, वो आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाएगी। किसमें, देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा रिवर में मिल जाएगी। उसके बाद में ये यहाँ से, उसके बाद में जब ये इस नदी में मिल जाएगी तो किस नदी का निर्माण होगा, ये व्हाइट कलर में निर्माण होता है गंगा रिवर का। कौन सी नदी का निर्माण हुआ, ये गंगा नदी का निर्माण हुआ। किस नदी का निर्माण होगा, यहाँ से गंगा नदी का निर्माण है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में जाकर क्या होती है, हरिद्वार में जाकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो जो बात मैंने तुम्हें बताई भाई, ये वाली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैंने तुम्हें जो पॉइंट बताए हैं वो सब आपको कहाँ मिलेंगे भैया, रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे। और देखो बात आती है गंगा की। गंगा यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से होकर के बिहार में पार कर जाती है। गंगा नदी क्या है भैया, यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर शहर से, और बलिया शहर से पार करके कहाँ निकल जाएगी, वो बिहार पार कर जाएगी। कहाँ कर जाएगी, बिहार पार कर जाएगी। तो कुछ एक्स्ट्रा नोट पॉइंट है जिनके बारे में बाद में बताया जाएगा। पहले जो बात मैंने तुम बताई मैंने एक बार देख लेना भाई। भागीरथी तथा उसकी सहायक नदी भिलांगना, मैंने बताया भागीरथी तथा उसकी सहायक नदी भिलांगना, भागीरथी और उसकी सहायक नदी भिलांगना पर क्या बनाया हुआ है, संगम स्थल टिहरी बांध स्थित, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन नदी के साथ में बांध वगैरह भी क्या हो रहे हैं, क्लियर होते चल रहे हैं। यह है गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र। मैंने तुम्हें बताया ना यहीं पर, मैंने तुम्हें भी बताया कि देखो यहाँ पर कौन सा भैया, यहाँ पर टिहरी बांध स्थित है। इस स्थान पर कौन सा बांध स्थित है, यहाँ पर रेड पॉइंट में टिहरी बांध स्थित है। और यहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा, भागीरथी और भिलांगना में आकर के मिल जाती हैं, जिससे किस चीज का निर्माण होता है, गंगा नदी का रिवर का निर्माण होता है। और ये हरिद्वार वाले यहाँ इस पॉइंट से बाद में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। वही तो बातें लिखी हुई है यहाँ पर जो मैंने आपको बोल कर बताई, सेम पॉइंट वाली बातें ही तो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब बात आती है प्रवेश करते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है, और भैया कहाँ बहती है, झारखंड के लगभग 40 किलोमीटर, झारखंड के लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र में क्या बहती है, गंगा नदी बहती है। अधिकांश लगभग 1400 किलोमीटर कहाँ बहती है, यूपी में बहती है। गंगा नदी का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में बहता है, वो यूपी में बहता है। सबसे कम भाग कहाँ बहता है भैया, झारखंड में बहता है। तो उत्तर प्रदेश के बहुत ही सारे जिले इस गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस गंगा नदी के किनारे बसे हुए, जैसे कानपुर बिजनौर कहाँ है भैया, इसमें प्रमुख है क्योंकि बिजनौर तो उसके सहारे निकल के आ रहा। अब बात करें भैया इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। यह कहाँ से निकलती है भैया, देखो ये बात हुई है यहाँ से, इस तरह से इस चीज का निर्माण होता है। ये क्या भाई, ये अपनी इस तरह से अपना इंडिया का मैप है। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नदी निकली उत्तराखंड से, इस तरह से निकलती है और निकल के होती हुई बिहार, यूपी बिहार होती हुई, झारखंड होती हुई, पश्चिम बंगाल होती हुई, और कहाँ मिल जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी, इसको ले लेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, खाड़ी में गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाएगी।
कहाँ गिर जाएगी भाई, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। उससे पहले कई नदियों में मिलती है, उससे पहले क्या मिलती है भाई, कई नदियों में मिलती है। जैसे देखो भाई अब जो शहर में है गंगा नदी के किनारे, थोड़ा यूपी के ऋषिकेश वगैरह, हरिद्वार वगैरह कहाँ बसता है, गंगा नदी के किनारे बसते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें गंगा नदी के बारे में आपने एक बार देख लीजिएगा। अब बात करेंगे भैया इसकी सहायक नदियों के बारे में, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी, क्योंकि गंगा नदी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए क्या होता है भैया, गंगा नदी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो भैया यहीं से एक क्वेश्चन और निकल कर आएगा, यहीं से क्या निकल कर आएगा भाई, एक क्वेश्चन और निकल कर आएगा भाई। थोड़ा सा मैं इसका बड़ा करके बना लूँ यहाँ पर, यदि इसे मिटा करके, तो चीजें क्या होंगी भाई जल्दी करके क्लियर हो जाएंगी। अब जब बात है मैं तुम्हें यहाँ पर मैप पर समझाऊंगा ना, सेम पॉइंट सेम सिचुएशन वाली व्यवस्थाएं कहाँ पर है, सेम सिचुएशन वाली व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। तो देखो भाई ये क्या है अपना, भाई इस तरह से समझो अपना क्या है, ये मैप है उत्तर भारत का, क्या है अपना उत्तर भारत का मैप है, यहाँ से जारी कर्क रेखा है। तो इसमें समझो उत्तर भारत का क्या है, मैप है उत्तर भारत का। अब इस उत्तर भारत के मैप में गंगा नदी कहाँ से निकलती है भैया, गंगा नदी निकलती है यहाँ से। अब निकल के गई इस तरह से, कहाँ पहुंची भैया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। यहाँ भी इसका बंगाल की खाड़ी, इसका नाम क्या भैया, बंगाल की खाड़ी है। लेकिन यहाँ से गिरने से पहले क्या होती है भैया, यहाँ से गिरने से पहले कई चीजें गंगा नदी में परिवर्तन होता है। इस तरह से निकलते हैं गंगा, और गंगा जब यहाँ पे गिरेगी तो उससे भी पहले कई प्रकार की नदियां यहाँ से निकलती है। देखिए यहीं से निकलती है, ये थोड़ा पास से कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से निकलती है थोड़ी, यहाँ से निकलती है यमुना रिवर, और साथ में बहते हुए यहाँ पर कहाँ पहुंच करके, इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद शहर में पहुंच करके, इस स्थान पर पहुंच करके कहाँ मिल जाती है, इलाहाबाद शहर में पहुंच करके मिल जाएगी भैया। कहाँ पर ये मिल जाएगी, गंगा रिवर में, जिसको कहते हैं भैया, जो कहते हैं भैया प्रयागराज कहते हैं। तो कहाँ पर, प्रयागराज में शहर में जाकर के ये जो रिवर है यमुना, ये वाली रिवर कौन सी है, इसका नाम है भैया यमुना। क्या नाम है इसका, यमुना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गंगा। लेकिन जब ये यमुना रिवर, देखना जब ये यमुना रिवर क्या करेगी, इस नदी में जाकर के मिल जाएगी, इस तरह से ग्रीन कलर वाली कौन सी है, यमुना रिवर है, व्हाइट वाली कौन सी है, ये गंगा रिवर है। अब जब ये इस रिवर में मिलेगी, लेकिन मिलने से पहले क्या होती है, यहाँ से निकले सिंध रिवर, सिंध है, और कौन सी है, बेतवा है, सिंध, बेतवा, केन, और कौन सी भैया, केन और भैया कौन सी, सोन रिवर। देखिए केन नदी इसमें पूरी तरह सीधी नहीं मिलती। अब ये जो रिवर है इसका स्ट्रक्चर इन नदियों को एक बार देख लेंगे भाई, यदि आपने समझ लेंगे ना तो क्या होंगे भैया, चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जो यहाँ से एक नदी निकल रही है ये वाली, इसका नाम है भैया सोन रिवर। कौन सी, सोन रिवर। ये इस नदी का नाम है भैया केन। क्या नाम है इस नदी का, केन रिवर, ये वाली रिवर है। और जो ऊपर वाली है इसका नाम है भैया बेतवा। कौन सी है, बेतवा नदी। और जो इसके ऊपर है इसका नाम है भाई सिंध नदी, सिंध। और चंबल, ये वाली कौन सी भी है, चंबल रिवर।
अब एक बात देखो भाई, सीधी सीधी यहाँ से एग्जाम में पूछी जाएगी कि भैया गंगा नदी की सहायक नदियों में, गंगा नदी की जो हम सहायक नदियां पढ़ रहे थे, गंगा नदी तो यहाँ से निकली, गंगा नदी कहाँ से निकली भैया, उत्तराखंड के निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके बंगाली खाड़ी में गिर गई। लेकिन उसके बाद में सहायक नदी से क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको नजर आ रही है यमुना, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में सीधी तरह जाकर के नहीं मिलती, सीधी तरह जाकर के नहीं मिलती, तो भैया कौन सी, यमुना जिस गंगा नदी में जाकर के सीधी तरह मिल रही है यहाँ पर मिल जाएगी प्रयागराज में। लेकिन कौन सी, ये सोन रिवर जो है क्या पूरी तरह गंगा में सीधी जाकर के मिल रही है, नहीं, ये सोन नदी जो है ये गंगा नदी में गिरने से पहले मिलेगी यमुना में, और जो केन नदी है वो यमुना में मिलने से पहले मिलेगी सोन नदी में। तो देखिए इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि यमुना की सहायक नदी या गंगा की सहायक नदी, इस तरह से क्या होंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें भैया, यहाँ से निकलती है कौन सी, घाघरा रिवर, इस तरह से निकलती है, यहाँ से घाघरा रिवर निकलेगी। क्या नाम भैया इस नदी का, घाघरा। कोसी और यहाँ से निकलेंगे गंगा, गंगा और ये वाली कौन सी, घाघरा। रामगंगा। अब देखो भाई इनकी सहायक नदियां जो है गंगा की वो कौन कौन सी है, देखो अब मुझे बताएंगे। रेड वाली जो है, देखिए साइन बनाया गंगा, रेड गंगा जो है रामगंगा, वो केवल ये रेड वाली नदी है, लेकिन यहाँ पर रामगंगा लिखने के लिए जगह नहीं है तो रामगंगा लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो गंगा नदी का स्ट्रक्चर है, गंगा नदी का क्या है स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप देखो भाई, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये जो गंगा नदी है कहाँ से निकली भैया, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उससे पहले इसके कई नोट पॉइंट है जिनके बारे में चर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये ना यहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। अब जब यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलेगी और निकल करके यूपी में होते हुए कहाँ पहुंचेगी, प्रयागराज में जाकर कहाँ मिलेगी भैया, गंगा नदी में मिल जाएगी। लेकिन गंगा नदी में मिलने से पहले कौन सी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन नदी किस में मिलती है, ये सब नदियां मिलती है यमुना रिवर में। अब यमुना रिवर में सारी की सारी नदियां मिलेंगी, उसके बाद यमुना रिवर कहाँ पहुंच जाएगी, गंगा नदी में जाकर के मिलेगी। तो गंगा नदी की हिमालय पर्वत से आकर के सबसे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी भैया, ये तो यमुना रिवर यहाँ से निकल के आ रही है और यहाँ पर आकर प्रयागराज मिल गई। क्या नाम है इस स्थान का, इस स्थान का नाम है प्रयागराज। क्या, प्रयागराज। तो मतलब यहाँ से निकली हिमालय पर्वत से प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल गई। तो हिमालय पर्वत से आकर गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना रिवर है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। बात करें भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी गंगा नदी में सीधी तरह से नहीं मिलती, तो भैया कौन सी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन, सब नदी पहले किसमें मिलती है, यमुना में मिलती है, उसके बाद ये गंगा में इनका विलय होता है। बात करें भैया बाएं साइड से मिलने वाली नदी, अब बाएं साइड से कौन सी नदी सबसे पहले आएगी, रामगंगा, जिसके सारे क्या बसा हुआ है, रामपुर शहर बसा हुआ है। देखिए कौन सा, रामपुर शहर बसा हुआ है रामगंगा नदी के किनारे भैया, रामपुर बसा हुआ है रामगंगा नदी के किनारे, राम गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, रामपुर शहर बसा हुआ है। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी सब किसमें मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, जैसे ही गंगा नदी यहाँ से इस बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर,
इधर से कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही गंगा नदी में मिलती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाएगा। लिख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा नाम से जाना जाता है। कितनी लंबाई है गंगा की, अब देखिए सब पॉइंट क्या है, नटन विद्या है। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई है 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। 2510 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इलाहाबाद में यमुना नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं भैया, पश्चिम बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो भाई, बात करें इससे अगले पॉइंट की, कुछ बातें जो मैंने बता दी। अब मैंने तुम जो बातें लिखी वहां पर ग्राफ में समझाई ना, सेम चीजें कहां पर लिखी है, यहाँ पर लिखी हुई है। देखो दाई ओर की सहायक नदियां लिखी यमुना। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बताई नहीं मैंने। यमुना रिवर यहाँ से निकल रही है और होते हुए प्रयागराज में आकर गंगा नदी मिल रही है। मतलब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी भैया, यमुना रिवर है। यह कहाँ से निकलती है, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री हिमनद से होता है। अब देखिए मैं इन छोटे पॉइंट को, ये जो छोटे पॉइंट है ना, अब मैं इन छोटे पॉइंट को क्या करूं, अब मैं इन छोटे पॉइंट को यहाँ पर लिखना शुरू कर दूं तो क्या होगा भैया, लगभग 6 से 7 महीने केवल ज्योग्राफी को लिखने में ही लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका क्या भैया, इससे अच्छा तरीका है कि ज्योग्राफी को कैसे कर लिया जाए, ज्योग्राफी को पीपीटी के रूप में कंप्लीट कर लिया जाए। अब देखो यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहते हुए कहाँ मिलती है, यूपी में बहती है। देखो यूपी याद है दिल्ली, तो दिल्ली में आकर के यमुना सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है। यमुना में जो होते हैं ना केमिकल के झाग नजर आते हैं दिल्ली में आकर के, तो दिल्ली में आकर यमुना सबसे अधिक केमिकल हो जाती है। तो कुछ यमुना के बारे में इंपोर्टेंट चीजें बताई मैंने। तो उसके बाद भाई यमुना नदी की दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदी, आप देखिए जैसे गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना, उसी तरह यमुना की सहायक नदियां भी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बाईं ओर की सहायक नदियां हिंदन तथा सागर हैं। आगरा तथा मथुरा शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगरा तथा मथुरा शहर किसी नदी के, इसी की नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखो भाई जिस तरह से मैंने तो बताई भैया, यमुना गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना है। जिस तरह से मैंने तो बताई गंगा की सहायक नदी यमुना है, उसी तरह से यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। किसकी सहायक नदियां हैं, ये भैया यमुना की सहायक नदियां हैं। तो सेम बातें तो यहाँ पर लिखी हुई है, सेम बातें ही तो कहाँ पर, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सब नदी किसकी है भैया, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यही बातें तो मैंने तुम्हें रिटर्न में बताई, वहां पर ग्राफ में समझाई। तो या तो आप ग्राफ में समझ लीजिए या फिर यहाँ से बैठ करके रट लीजिए। तो क्या होते हैं भैया, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बात करें सोन नदी की, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से होता है। यह नदी गंगा नदी में, यह नदी किसे मिलती है, गंगा नदी मिलती है। इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद तथा कोयल है। रिहंद बांध, इस नदी पर रिहंद बांध स्थित है यूपी में, जिस पर सरदार वल्लभ भाई जलाशय का क्या होता है, निर्माण होता है। सरदार वल्लभ भाई जलाशय का निर्माण होता है, रिहंद नदी। अब देखो कौन सी, सोन नदी पर क्या बना हुआ है, रिहंद बांध बना हुआ है। अब बात करें बाईं ओर की सहायक नदियां, जिस तरह से भैया इस तरह से गंगा आ रही है, तो ये वाला कौन सा भाग आ जाएगा, ये दायां भाग आ जाएगा। ये वाला भाग कौन सा जाएगा भैया, बायां भाग आ जाएगा। तो गंगा इस तरह, यमुना इस तरह से तो आगे मिल लेती है प्रयागराज में। तो दाईं तरफ की नदियां पढ़ेंगे बाईं तरफ की नदियां। भैया आप इतनी स्पीड से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया सिलेबस क्या है, कंप्लीट करना है। और जो बातें समझाने की थी, जाहिर सी बात है वो तो मैंने आपको समझा ही दी, वो बातें तो मैंने आपको बताई ही दी। अब इस नदियों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, इन सब के बारे में इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है जिनको आपको पढ़ लेना है। बात करिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे गंडक कहाँ से निकलते हैं, नेपाल में काली गंडक, त्रिशूल गंगा जलधारा से मिलने से किसका निर्माण होता है, गंडक का निर्माण होता है। तो किसकी सहायक नदियां हैं, इसमें गंगा की सहायक नदियां हैं। अब बात करें भैया हुगली, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो जलधाराओं में क्या हो जाती है, दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। एक नदी पश्चिम बंगाल में रह जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं, हुगली नदी से जानते हैं। और जो नदी कहाँ चली जाती है भैया, जो नदी
जो नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है, जो नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है उसे किस नाम से, गंगा के नाम से जानी जाती है। देखो इस तरह से गंगा जाती है, ये क्या रही, गंगा नदी जा रही है। अब गंगा नदी दो जलधाराओं में बट गई, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये वाली रिवर कहाँ पहुंच गई, ये वाली पहुंच गई बांग्लादेश में। कहाँ पर, बांग्लादेश में। और ये जो है ये किस नाम से जानी गई, ये भी गंगा के नाम से जानी गई। और वह ये वाली कौन सी, ये जानी गई हुगली के नाम से, हुगली। ये यहाँ तक क्या थी, गंगा ही थी। अब जब ये गंगा बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगी और इधर से आ गई ब्रह्मपुत्र, इधर से कौन सी रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्र। तो दोनों के संगम को क्या कहा जाएगा, दोनों के संगम को कहा जाएगा पद्मा। तो यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। गंगा संयुक्त जलधारा बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में जाकर के दो भागों में, एक भाग को कहते हैं हुगली, एक भाग को हुगली कहते हैं, दूसरी गंगा ही कहते हैं। जब गंगा का दूसरी जलधारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिलेगी, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे नाम से जाना जाएगा पद्मा नदी के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा नदी के नाम से जाना जाएगा। अब ये कुछ बातें इसके बारे में एक बार इन कुछ चीजों को देख लीजिएगा। हुगली नदी के बारे में, दामोदर, इस नदी का देखो, अब देखो दामोदर रिवर आती है, दामोदर रिवर है। तो गंगा नदी सिस्टम क्या हुआ हमारा, गंगा नदी सिस्टम हमारा क्या होता है, समाप्त होता है यहीं पर। अब ये दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है भैया, इस नदी का उद्गम स्थल होता है झारखंड के, झारखंड के भी छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से आता है इसमें पानी भैया, पर्वत पठारों पर बादल बरसते हैं, बादल बरसते हैं, जहां से क्या होता है भैया, नदियों का निर्माण होता है। वो नदी अपना बेसिन नहीं प्राप्त करती, मैंने तो बेसिन वगैरह सब चीज पढ़ाई थी ज्योग्राफी में। तो नदी क्या करती है, वहां से अपना बेसिन प्राप्त करती है, बेसिन प्राप्त करने के बाद में जलधारा का निर्माण होता है, जिसके नाम से जाना जाएगा दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी मिल जाती है, बहंस घाटी बहती है। इसे भारत की रूर घाटी कहते हैं, भारत की कहते हैं, रूर घाटी कहते हैं। यहाँ पर कोयला वगैरह बहुत पाया था, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में क्या पाया था, कोयला पाया था। इस कारण से क्या कहते हैं, भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। अब बताओ भैया, यूरोप का रूर क्षेत्र कौन सा, यूरोप का रूर कौन सी भैया, राइन नदी। यूरोप का रूर कौन सी नदी है, राइन नदी। कहाँ पर है भैया, ये भैया फ्रांस तथा जर्मनी, फ्रांस प्लस जर्मनी की सीमा पर कौन सी है, राइन नदी है। इन दोनों के मध्य है युद्ध का कारण जो बनी थी, वो राइन नदी ही बनी थी। जब मैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब इन सब बातों के बारे में बैठ करके अच्छी तरह से जिक्र करा था, राइन नदी वगैरह के। दामोदर नदी झारखंड में बहती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। बहंस घाटी में बहती है। देखो पठारों में ऐसा नहीं कटान करेगी, पठार कहते हैं तो पथरीले होते हैं, तो वहां से मिट्टी का कटान थोड़ी करेगी, नहीं, वहां से एक नाली के अपर्दन के रूप में क्या करती है, ये बहंस घाटी में बहती है। किस घाटी में, बहंस घाटी में बहती है। देखो दामोदर नदी का क्या है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और निकल करके कहाँ मिल जाती है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जा करके देखो यहाँ से नदी निकली है, यहाँ से क्या निकली है, यहाँ से नदी निकली और इस तरह से जा करके यहाँ पर वेस्ट बंगाल में यहाँ से नदी आती है हुगली। इस हुगली नदी में क्या होती है, मिल जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में बातचीत पता चली आपको भैया, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से उदा हुआ, पश्चिम बंगाल में जाकर के वेस्ट बंगाल में इसमें मिल गई हुगली नदी में। हुगली किसका भाग थी भैया, गंगा का। हुगली किसका भाग थी, गंगा का। गंगा है से दो भागों में बट गई थी। ये सब स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान से पता होने चाहिए। गंगा इस दामोदर नदी के बारे में कुछ नोट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन नोट पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं भैया ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमें भैया ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों का क्या करना, दोनों नदियों को निपटा देना है। उसके बाद में कल की जो हमारी क्लास होगी वो दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बैठ करके क्या करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बैठ करके हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो बात करें ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है भैया तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है भैया, इसका उद्गम होता है तिब्बत से। उद्गम कहाँ से हुआ इसका, तिब्बत से हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तिब्बत से हुआ। और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। भारत में प्रवेश कहाँ से करेगी भैया, अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है भैया, भारत में प्रवेश करती है। तो अब देखो भैया यहाँ पर मैप दिया हुआ हो, तो मैप बनाई देंगे यहीं पर।
इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अभी ब्रह्मपुत्र नदी का। देखिए यहाँ से कुछ मोटी मोटी बातें के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह से आएगा तो नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर पूछ लेगा, या फिर इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा। इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो जितने मेरी रिक्वायरमेंट है केवल केवल उतना ही इसके बारे में देखना है। देखो भाई ये क्या है, यहाँ से निकल रही थी कौन सी, गंगा नदी। कौन सी नदी निकल रही थी यहाँ से, गंगा नदी। ये क्या भैया अपना भारत है, क्या है अपना उत्तर भारत की तस्वीर है। और यहीं से जो दूसरी रिवर निकल रही थी, यहाँ से तो निकल रही कौन सी, गंगेज रिवर। गंगा नदी निकलती है यहाँ से, तो गंगा नदी निकलती है। और यहाँ से निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी निकलती है भैया, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। यहाँ से कौन सा स्थान है, ये है भैया तिब्बत। ये बात है तिब्बत की। मैप आपके पास में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मैप आपके पास में जरूर रखना चाहिए। कौन सी भैया, ये कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ये वाली कौन सी है, ये वाली है गंगा। ये वाली गंगा, ये वाली कहाँ के मिल रही है, यमुना। इसका नाम क्या है भैया, यमुना है। और ये इसमें छोटी बड़ी नदियाँ इस तरह से आकर के मिल ही रही हैं गंगा नदी में। अब बात करें भैया, ये भैया व्हाइट वाली क्या इंटरनेशनल सीमा है। अब यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश से ये नदी यहाँ पर मिल गई। अब देखो बात आती है भैया यहाँ तक पहुँचने पर, एक जलधारा कहाँ पहुंची इसकी, पश्चिम बंगाल में। दूसरी जलधारा कहाँ एंट्री कर गई, दूसरी जलधारा एंट्री कर गई इसकी बांग्लादेश में। देखिए ये वाला कौन था भैया, ये वाला आपका बांग्लादेश। ये वाला स्थान क्या है, ये वाला आपका बांग्लादेश। ये वाला क्या भैया, बांग्लादेश। इस तरह से मान लो बस थोड़ा सा। अब यहाँ से ये जो नदी, ये वाहिद वाली नदी निकल के आई है, इस बांग्लादेश से एंट्री कर गई यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आकर मिल जाएंगी इस तरह से, और इस तरह से जब मिल जाएंगी तो यहाँ तक तो किस नाम से जाने गई है, यहाँ तक जाने की गंगा के नाम से। यहाँ तक किस नाम से जाने गई, यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने गई, ब्रह्मपुत्र। लेकिन जैसे ही दोनों की संयुक्त जलधारा मिली, जैसे ही दोनों की संयुक्त जलधारा मिलेगी, इसे किस नाम से जाना जाएगा, इसे नाम से जाना जाएगा भैया पद्मा नाम से। किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाएगा दोनों की संयुक्त जलधारा को। और इनके अलग अलग प्रकार के नाम पूछे जाएंगे कि भैया असम में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाएगा, तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा। तो तिब्बत में किस नाम से, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यारलंग सांगपो। यारलंग सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। तो यहाँ से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भैया जब ये नदी, जब देखो जब ये नदी क्या होगा, जब ये नदी यहाँ से प्रवेश करेगी तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, मेघना। मेघना के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को नाम से जाना पद्मा के नाम से। लेकिन सिंगल जलधारा जो ब्रह्मपुत्र की सिंगल जलधारा प्रवेश करती है ना भैया बांग्लादेश में, तो उसे किस नाम से जाना था, उसे जाना था मेघना के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक मतलब भैया एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बात करें भैया इसके ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें, इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम यहाँ पर बात करें, तो बैन तो बात है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, तिब्बत में हुआ। तिब्बत में किस नाम से जाना गई, यारलंग सांगपो के नाम से जाना गई। हिमाचल प्रदेश में मेघना के नाम से, सॉरी जो आपका पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश वाला पार्ट है, बांग्लादेश वाले भाग में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाने गई भैया, मेघना के नाम से जानी गई। गंगा पद्मा के नाम से जानी गई। गंगा किस नाम से जानी गई, पद्मा के नाम से जानी गई। देखिए ये वाली कौन सी है, पद्मा नदी है। और ये वाली कौन सी है भैया, मेघना। मेघना दोनों की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी गई भैया, दोनों की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जाने जाते। तो यहाँ से क्या होता है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ होता है भैया इसका उद्गम स्थल, तिब्बत का पठार स्थित यारलंग हिमनद से क्या होता है, जल प्राप्त करके नामचा बारवा। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, नामचा बारवा चोटी के समीप गहरी गाद दिहांग बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बारवा ग्लेशियर के कारण ये नदी ये नदी क्या होती है भैया, ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नहीं तो क्या होती है, ये नदी पहले ही क्या भारत में प्रवेश कर जाती है।
अब देखो सर अरुणाचल प्रदेश, इस नदी को ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। सॉरी दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, गंगा से मिलने के बाद पद्मा, गंगा से मिलने के बाद किस नाम से जानी गई? पद्मा के नाम से। मेघना नदी से मिलने के बाद मेघना कहलाती है, मेघना नदी के मिलने के बाद में क्या कहलाएगी भैया? मेघना रिवर कहलाती है। अब बात करें इसकी सहायक नदियों की, एक बात और है इसमें, ये भारत में सर्वाधिक जल लाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुंथित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े द्वीप भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बड़े द्वीप भी मिलते हैं। ये विश्व के सबसे बड़े द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है ना, विश्व के सबसे बड़े द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप का माजुली द्वीप का निर्माण करती है, क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम चीजें मेरे पीछे कहानी क्यों भैया पीपीटी के रूप में मिल ही जाएंगी। माजुली द्वीप का क्या करती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सर्वाधिक जल लाने वाली नदी है। इस नदी में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता कैसी है? अधिक है। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इस नदी के कारण असम के जो मैदान है, जो असम के मैदानों का निर्माण होता है, किस नदी के कारण? असम के मैदानों का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। असम के मैदानों का निर्माण किसके कारण हो रहा है भैया? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी क्या है? जल विद्युत क्षमता कैसी है? जल विद्युत क्षमता अधिक है। क्यों है जल विद्युत क्षमता अधिक? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये जो रिवर है ना, ये जो रिवर है ये इसमें अधिक जल होता है। कैसा भैया? इसमें भारत की सर्वाधिक जल वाली नदी, भारत की सर्वाधिक जल वाली नदी, भारत की सर्वाधिक जल वाली नदी कौन सी भैया? ब्रह्मपुत्र है, जल वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। इसी कारण जब उसमें जल अधिक होगा तो टरबाइन के ब्लेड को घुमाने की क्षमता उसकी अधिक होगी। ऊंचाई से भी आ रही है हिमाचल प्रदेश से, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से, तो इस कारण जल विद्युत क्षमता क्या इसकी अधिक है। असम में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर। असम में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये क्या है? इसकी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे कौन सी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी? अब ये क्या है? ब्रह्मपुत्र का स्ट्रक्चर है, ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का स्ट्रक्चर है। इस नदी का भैया ब्रह्मपुत्र नदी का ये स्ट्रक्चर। अब देखो भाई, यहाँ से तो गंगा नदी जा रही है ना ये अपने उत्तर से होकर के, तो यहाँ पर लेकिन कहाँ से? लेकिन भैया ये वाली नदी कौन सी? ये वाली आ रही है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी आ रही है यहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। इस सहायक नदियों के बारे में क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी? सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बात करें भैया यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम क्या है? दिबांग। क्या नदी है? दिबांग। और दूसरी नदी यहाँ से निकलती है, इसे कहते हैं लोहित नदी। कौन सी नदी है? लोहित है। और यहाँ से नदी जाती है उसे कहते हैं सुबनसिरी। क्या कहते हैं? सुबनसिरी। यहाँ से तो आएगी उसे कहते हैं धनसिरी। क्या कहते हैं? धनसिरी, मानस, ये सब क्या है भैया? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी भैया? दिबांग, दिहांग, धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी और भैया कौन सी? मानस। ये 5-6 नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको बता देना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया, आपको बता देना है। बात करो भैया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। अब बात आती है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, थोड़ी सी बात हम इसके बारे में कर लेंगे एक बार। अब जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया? जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसको बांटा गया है 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से भैया? थोड़ी सी बात प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में करते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसके क्वेश्चन बताओ। गंगा नदी के 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे बात करूँ किस तरह से आएगा भैया। पहला क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? तो आप मुझे बताइए भैया कौन सी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो भैया आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए केन,
बी में आ जाएगा भैया बेतवा, सी में आ जाएगा भैया घाघरा, डी में आ जाएगा भैया यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सबसे बड़ी सहायक नदी, इसका जवाब होगा देना भैया कमेंट बॉक्स में देना। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आते हैं। मैं इन क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें गंगा नदी किस स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। सॉरी, गंगा नदी यमुना नदी किस स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो किस स्थान पर जाकर के इसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ऑप्शन आ जाएगा भैया झांसी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भैया प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भैया जालौन, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बस्ती। तो भैया इन दो क्वेश्चन का जवाब होगा देना कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना भैया? इन दो क्वेश्चन का जवाब को कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों आज हमने गंगा नदी सिस्टम और ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में अच्छे से देखा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।